नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आप लोग को आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, मैं आप तक कोई वैकेंसी, कोई नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन तभी लेकर आता हूं जब मेरे पास कोई डेटा होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एफसीआई के ऊपर वीडियो बनाया। मैंने तब तक कोई वीडियो नहीं बनाया जब तक मुझे वैकेंसी में जो पद खाली हैं, जब तक मुझे उसका डेटा नहीं मिला। मैं चाहता तो मैं पहले ही बना सकता था, लेकिन मैंने तब तक वेट किया। जब मेरे पास वो डेटा आया कि एफसीआई में कितनी वैकेंसीज खाली हैं एक्चुअली में, तब मैंने वो वैकेंसी बनाई। तो आप इस बात को समझिए कि इस चैनल पे हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि जब तक किसी वैकेंसी की प्रॉपर डिटेल हमारे पास ना हो तब तक हम नहीं बनाते वीडियो, ठीक है ना, भले वो कितना भी लेट हो जाए। तो अभी आप लोग के समक्ष मैं एक वैकेंसी की डिटेल लेकर आ गया हूं। पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, उसके ऊपर हम आपसे यहां पर चर्चा करना चाहेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं, एंगेजमेंट ऑफ एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये जॉब निकाली जा रही है आप लोग के एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर की। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप लोग का अकाउंट है बैंक में, तो आप लोगों के अकाउंट होने के साथ साथ तो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर अलॉट कर दिया जाता है। तो वो रिलेशनशिप जो मैनेजर होते हैं, वैसे ही आप लोग के जो लोग एमएसएमई जो आप लोग के लोन लेते हैं, उनके लिए जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट है ऑनलाइन फॉर्म आने की या फॉर्म स्टार्ट होने की, वो है आप लोग की 29 मई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 18 जून फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। कितनी वैकेंसीज है बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है, जिसमें जनरल की 13, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 8, एसटी की 2 और एससी की 4 वैकेंसीज हैं। उसके बाद अब हम चलेंगे आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि क्या एलिजिबिलिटी है और क्या एज है। तो देखिए, जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या आपने पढ़ाई लिखाई की हो तो आप फॉर्म भर पाओगे, उससे पहले मैं आपको एज बताना चाहूँगा। मिनिमम एज आपकी 25 साल और मैक्सिमम एज 33 साल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका जन्म 2/5/1992 के बाद यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1992 के बाद और 1 मई 2000 से पहले की होगी, दैट मीन्स इन दोनों डेट के बीच में अगर आपकी डीओबी आती है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आई बात समझ में? उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का मिलता है ना, 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी को दिया जाता है, और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो हम उसे यहां पर देते रहेंगे, ठीक है, वो मिलेगा आपको यहां पर। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की जब मैं बात कर रहा था, तो देख लो यहां पर, देखना एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट, दैट मीन्स ये है कि 18 जून 2025 से पहले जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर उसे आप फुलफिल करते हैं तो ही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर की, जब मैं बात करता हूं मैंडेटरी क्या है, फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक। लेकिन यहां पर एक चीज नीचे देखो, आपने प्रेफर्ड यानी किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फुल टाइम एमबीए, अगर किसी ने एमबीए कर रखा है मार्केटिंग और फाइनेंस में तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, कितना वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैंडेटरी है। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज रिलेशनशिप मैनेजर इन एमएसएमई बैंकिंग विद एनी बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी आपने कहीं पर भी एज अ रिलेशनशिप मैनेजर 3 साल काम किया हो तो आपको प्रेफर, मतलब ये मैंडेटरी है, ये तो होना ही होना चाहिए आप लोग के पास, ठीक है। चलिए फिर मैं अब आपको आगे तक, देखो मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट बता दी, मैंने क्वालिफिकेशन बता दी, मैंने एज बता दी, मैंने वैकेंसी बता दी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ कि सर क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा और कितनी फॉर्म फीस लगने वाली है। ये सारे जो मुद्दे हैं आप लोग के, इस पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो देखिए, जब मैं यहां पर बात करता हूं, पहले तो आपका प्रोविजन पीरियड कितना होगा। प्रोविजन पीरियड की जब हम बात करते हैं तो 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड आप लोग का यहां पर होगा। जब हम बात करते हैं लोकेशन की, किस जगह आपकी पोस्टिंग होगी
द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड एट एनी ऑफ इट्स ऑफिसेस ब्रांचेस इन इंडिया. मतलब पैन इंडिया आपकी कहीं पर भी जो है ज्वाइनिंग या पोस्टिंग हो सकती है. ठीक है. उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू यानी पीआई होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा. तो रिटन टेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं, देखो यहां पर एक बात लिखिए, रिटन टेस्ट में बी कंडक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव. मतलब यहां पर एक डाउट है कि हो सकता है ये जो आपका रिटन एग्जाम वाला स्टेप है ये कैंसिल भी हो सकता है. जैसे 30 वैकेंसी है टोटल, मान लो आपके 400-500 फॉर्म ही आए और होने लग रहा है कि भैया एग्जाम नहीं कराते हैं, सीधे हम एक स्क्रीनिंग ले लेते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू करा लेते हैं, तो ये भी हो सकता है. लेकिन अगर मान लो 5-10 हज़ार फॉर्म आ जाए तो फिर आप लोग के चांसेस होंगे कि रिटन एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे. लेकिन अभी अपना आप माइंड मेकअप करके चलना कि एक रिटन एग्जाम देना है. तो जो रिटन एग्जाम होगा उसमें प्रोफेशनल नॉलेज चेक होगी, 60 क्वेश्चन 60 नंबर की, इंग्लिश होगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर की, उसके बाद जीएस होगी आप लोगों की 20 क्वेश्चन 20 नंबर की. तो 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का होने वाला है. पेपर बाइलैंग्वेज होगा इंग्लिश को छोड़ करके, और सेक्शनल टाइमिंग है. प्रोफेशनल को 60 मिनट मिलेगा, 15 मिनट इंग्लिश को मिलेगा और फिर 30 मिनट आपका जनरल अवेयरनेस को मिलेगा यहाँ पर. ठीक है. तो 30, तो टोटल 105 मिनट का क्वेश्चन, 105 मिनट का टाइम मिलेगा. 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर है आप लोग का. ठीक है ना. तो ये बात आप यहां पर समझ लीजिए, इस तरीके से आप लोगों का ये एग्जाम पैटर्न कंडक्ट होने वाला है. उसके बाद फिर आप लोग का जो है जितने भी आप फॉर्म भरे होंगे तो उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा. स्क्रीनिंग मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वेरीफाई किए जाएंगे कि प्रॉपर एक्सपीरियंस है या नहीं है. आपने MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस में किया है तो आपको प्रेफरेंस देना है, तो आपका फॉर्म साइड में से छांट लेंगे कि इसको जरूर लेना है. ऐसे टाइप का सारा स्क्रीनिंग किया जाएगा. देन आपका एक इंटरव्यू कराया जाता है. मैं एक बात बताऊं, इंटरव्यू हमेशा एक खाना पूर्ति होती है एक प्रकार की, क्योंकि जिसका सिलेक्शन होना होता है वो रिटन एग्जाम से या स्क्रीनिंग तक डिसाइड हो जाता है. कारण है जैसे मान लो कोई 4-5 साल पुराना एक्सपीरियंस वाला बंदा आ जाएगा तो बट ऑब्वियस है ना, वहाँ 3 साल के एक्सपीरियंस जगह हम 5 साल को प्रेफरेंस देने लगेंगे. तो ये समझ के चलना कि अगर आप प्रेफरेंस में आते हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे. अगर मैं बात करता हूँ एग्जामिनेशन सिटीज, तो देख लो बेटा, हर शहर के अंदर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है. मैं आपको ये PDF लगवा दूंगा जिससे आप आराम से देख लेना कि आपका एग्जाम सेंटर है या नहीं. यूपी में जैसे लखनऊ मेरठ है, उत्तराखंड में देहरादून है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है. ठीक है. अब मैं आप लोग को साथ में लेकर के चलता हूं. एग्जामिनेशन फीस अब एक और बच गई, बाकी सारी चीजें तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता ही दिया है. अब एग्जामिनेशन फीस, ये देखो वेबसाइट है जहां पर आप फॉर्म भरोगे. वैसे मैं बताऊं फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है तो मैं उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का लिंक भी लगवा दूंगा. मैं एक काम करूंगा, इस PDF को इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगवा दूंगा और साथ ही साथ जो अप्लाई लिंक होता है उसको भी लगवा दूंगा. अगर आपका डाउट इसके बाद भी कुछ रह जाता है, आप कुछ पूछना चाहते हो, आपको लगता है कि कोई सर इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए, तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा. मैं और मेरी टीम आप लोग को रिप्लाई जरूर करेगी. अब हम चलते हैं फॉर्म फीस की तरफ. तो फॉर्म फीस की जब हम बात करते हैं तो ये रहा फॉर्म फी. जनरल, OBC और EWS के लिए 850 प्लस GST प्लस गेटवे चार्जेस, तो ये मान के चलो आप लोग का 900 से ऊपर फीस हो जाएगी. ऐसे कैटेगरी वाले जितने बच्चे 100 रुपये प्लस 18% GST यानी 118 और प्लस गेटवे चार्जेस तो 125 रुपये के आसपास. तो ये फीस है यहाँ पर. ठीक है ना. अप्लाई लिंक आप लोग के सामने ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है अप्लाई लिंक. इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आप सीधे पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे जहाँ से आप लोग को फॉर्म भरना है. तो उम्मीद करता हूं आप लोग को इस वैकेंसी की अपडेट और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो आई है आप इसको अवेल करोगे. और आप लोग को मैं बता दूं, इस चैनल पे हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक डिटेल नहीं होती है तब तक हम आपके सामने नहीं आते. तो कृपया आप टच बनाए रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो भी हमारे दोस्त भाई बहन एलिजिबल हो वो ज़रूर फॉर्म को भर सके. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.